गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन के आज के इस वीडियो में, जो कि डेली रात 8 बजे आपको चलती है। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ भी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर डाइट प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड या किसी भी राज्य की कला परीक्षा में टीचर बनने का सपना अगर रखते हैं, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपको देता है बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल पे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए बेल आइकन के साथ घंटी के निशान दबा के, ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज के नॉन स्टॉप क्लास के इस वीडियो का, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आपकी ली गई है, जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आज है वो आपके सामने है और कह रहा है, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण इनमें से किस कलाकार के द्वारा आधुनिक किया गया। एसएच रजा के द्वारा किया गया, एमएफ हुसैन के द्वारा किया गया, एफएन सुजा के द्वारा किया गया या के हैबर के द्वारा किया गया। तो चलिए, आगाज हो चुका है आज के रात के 8 बजे का वीडियो, जिसमें 50 प्रश्नों की महा मैराथन श्रृंखला है आपकी, मिक्स एकदम बेहतरीन वाली। और उम्मीद करूंगा कि आज भी आपके वीडियो हमेशा की तरह पसंद आएंगे। और बिल्कुल हमेशा की तरह आज भी मैंने 41 से 50 के बीच में पाश्चात्य कला से प्रश्न लिए हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और उसका सही जवाब है एसएच रजा के द्वारा बनाया गया है अंकुरण नामक चित्र, यानी सैयद हैदर रजा के द्वारा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरे प्रश्न का कहना है, बैलगाड़ी, ध्यान से देखिएगा, बैलगाड़ी कृति है किस आधुनिक कलाकार की। मतलब आधुनिक कलाकार ने एक बैलगाड़ी नामक चित्रण किया है। ठीक है, क्या उनका नाम असित कुमार हल्दर है, एमएफ हुसैन ने बनाया, रणबीर सिंह बिष्ट ने बनाया या एसएच रजा ने बनाया। तो चलिए, कमेंट्स का सिलसिला जारी हो गया होगा, पूरी उम्मीद है मुझे आज के इस टेस्ट श्रृंखला का, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है, बिल्कुल मेहनत से सोच समझ के बनाई गई है। और उम्मीद करूंगा कि आज आपकी वीडियो मेरी बनाई हुई है पसंद आएगी और लाइक शेयर बहुत प्यारा प्यारा देंगे। तो दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा, एमएफ हुसैन ने भी बनाया है बैलगाड़ी, और मुगल काल में भी बैलगाड़ी बनी थी, वो किसने बनाया था, कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, धूलि चित्र कहलाता है, क्या चौकपूर्णा को धूलि चित्र कहते हैं, रंगोली को धूलि चित्र कहते हैं, दोनों ही धूलि चित्र है या इनमें से कोई भी धूलि चित्र नहीं है। तो चलिए, टीजीटी पीजीटी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है रात के 8 बजे की, और 50 प्रश्नों की श्रृंखला है आपकी, और देखते हैं कौन आज बेस्ट करता है। तो धूलि चित्र कहलाता है जो, वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है इसमें से दोनों ही धूलि चित्र के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे और प्रश्न नंबर 4 है ये। प्रश्न का कहना है, कौन सी पुस्तक आनंद कुमार स्वामी के द्वारा नहीं लिखी गई। आनंद कुमार स्वामी ने इसमें से एक पुस्तक नहीं लिखी है, कौन सी है वो पुस्तक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट उस पुस्तक का नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये नाम है उस पुस्तक का, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट ये पुस्तक है जो नहीं लिखी है उन्होंने, या राजपूत पेंटिंग। तो वो लगभग सभी लोग को ये पता होगा कि राजपूत पेंटिंग तो उन्होंने लिखी ही है, लेकिन 3 और भी है ऊपर। लेकिन कला समीक्षक, कला इतिहासकार मिस्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा इसमें से जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसका जिक्र यहाँ कर रहा है। तो मित्रों, इसमें जो पुस्तक नहीं लिखी गई है आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, वो है अ हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। ध्यान से देखिएगा, बाकी तीनों पुस्तक उनकी ही है, सिर्फ ये पुस्तक उन्होंने लिखी है, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। 5वें प्रश्न का देखिए क्या कहना है, हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया। यानी ये जो चित्र है ये हरिश्चंद्र और तारामती, इसको ओलियोग्राफ से
बनाया गया चित्र है राजा रवि वर्मा के द्वारा। समझ गया प्रश्न? किस सन में इस चित्र को उन्होंने बनाया था ओलियोग्राफ माध्यम से? क्या 1898 में उन्होंने बनाया था, या 1998 में, 1896 में, या 1895 में? तो स्पेशल श्रृंखलाओं का सिलसिला शुरू है और आज भी आपकी स्पेशल सीरीज है आज की मैराथन की, जिसमें से 41 से 50 तक पाकिस्तान के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 40 सभी मिक्स मिलेंगे आपको। और 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो पूछा गया है उसका सही जवाब है 1898 में हरिश्चंद्र तारामती नामक चित्र ओलियोग्राफ से राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। कलाकार बीसी सान्याल मीन्स भावेश चंद्र सान्याल, पूरा नाम कलाकार बीसी सान्याल, इसमें से किस कलाकार समूह से संबंधित हैं या थे कह लीजिए? क्या चोलमंडल मद्रास कलाकार ग्रुप से थे ये, पैक ग्रुप जो मुंबई का है यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का, या शिल्पी चक्र दिल्ली का, या पैक ग्रुप कोलकाता यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कोलकाता का भी था और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का भी था? तो इसमें से वो कौन सा समूह है जिसके सदस्य के रूप में बीसी सान्याल साहब शामिल थे? समझ में आ गया? प्रश्न संख्या 6, राइट आंसर शिल्पी चक्र दिल्ली। किसमें? शिल्पी चक्र दिल्ली के सदस्य थे आपके बीसी सान्याल साहब। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? मतलब ये बुक है, इसमें से एक कलाकार के द्वारा लिखी गई, उस बुक का नाम है मूविंग फोकस। के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है ये, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है, ए. अब्राहम ने लिखा है, या दिनकर कौशिक ने लिखा है? तो प्रश्नों के कमेंट्स का सिलसिला ड्रॉप करते रहिए और आज की टेस्ट अपनी साबित करिए 50 में कितना आप सही करते हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है मूविंग फोकस के लेखक, तो उसके लेखक हैं के.जी. सुब्रमण्यम साहब। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे? नहीं थे शिष्य के रूप में बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में इसमें से किसने शिक्षा नहीं ली शिष्य के रूप में? क्या नंदलाल बोस ने नहीं ली, असित कुमार हल्दर साहब ने नहीं ली, देव प्रसाद राय चौधरी जी ने नहीं ली, या प्रदोष दास गुप्ता? कौन है जो शिष्य के रूप में नहीं था अवनींद्रनाथ टैगोर के कार्यकाल में? ठीक है, 8वां प्रश्न, और कमेंट्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए और दिल से, एकदम दिल से लाइक और शेयर करते रहिएगा। बता देते हैं आपके इसी सपोर्ट से हमारे पास हिम्मत जुटती है, इसलिए लाइक शेयर एकदम बनता है मित्रों दिल से। तो हमारे 8वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है प्रदोष दास गुप्ता जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर साहब के शिष्यों में से नहीं थे। 9 नंबर प्रश्न का सिलसिला बढ़ता हुआ स्क्रीन पे आपके, प्रश्न संख्या 9 आज के महामैराथन की 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है, किस कलाकार के रेखाचित्र का संग्रह द सिंगिंग लाइन में प्रकाशित हुआ था? द सिंगिंग लाइन में प्रकाशित किया गया एक कलाकार के रेखा चित्र का संग्रह, क्या वो एन.एस. बेंद्रे थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे, सैयद हैदर रजा, या के हैबर? कौन है इसमें से वो आधुनिक कलाकार जिसका प्रकाशित हुआ था रेखा संग्रह कला का द सिंगिंग लाइन में? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं आपको अच्छा से समझा दूं और आप भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है इस समय हमारे सब्सक्राइबर साथियों की, इसके लिए बहुत खुशी है मुझे। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा के हैबर। देखिएगा अक्सर कई जगह देखिएगा हैबार करके लिखा हुआ, यानी इनका सही नाम में जो है बा मेरा हैबार है, लेकिन के हैबर लोग कहते जाते हैं तो के हैबर जबान पे हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न का कहना है एसपी बालासुब्रमण्यम एवं सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में यानी किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसमें से क्या उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, या ये तीनों चीजें उनको सम्मान में दिया गया? तो चलिए साथियों, मैराथन श्रृंखला आपकी शुरू हो चुकी है रात के 8 बजे की 50 प्रश्नों की, और जिसके 10 प्रश्न आपके इस समय कंप्लीट हैं, इस समय कंप्लीट हो रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि पीछे की परफॉर्मेंस आप टेस्ट करते हुए आ रहे हैं। और उनका स्वागत है जो हमारे नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उनका वेलकम है साथियों कि आप हमारे इस चैनल पर ट्रस्ट किया और आप जुड़े। तो जब जुड़िए तो प्लेलिस्ट जो है उस पर चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो, लगभग 600 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे पीछे के वीडियो आराम से देखने के लिए। उसे भी देखिएगा अगर आप जुड़ रहे हैं तो, ताकि उसका भी जो है जानकारी पीछे से आते चले। तो 10वें का सही जवाब होगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन दोनों कलाकारों को। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न का कहना है भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? पहला राजकीय कला विद्यालय शुरू हुआ भारत में, हिंदुस्तान में कहाँ? मद्रास में, मुंबई में, दिल्ली में, या जयपुर में? ठीक है, तो पहला राजकीय विद्यालय भारत में जहां शुरू किया गया था उस जगह का नाम है मद्रास। ठीक है, 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न का कहना है चीनी सम्राट मिंग टी, यानी चीनी सम्राट जिनका नाम था मिंग टी, ने किस भारतीय भिक्षु को बौद्धवाद फैलाने के लिए आमंत्रित किया था? मतलब एक भारतीय भिक्षु थे। भिक्षु तो आप लोग जानते ही हैं कि बुद्ध के समय में भिक्षु भी थे। आज भी जो है आप जाइएगा जहाँ भी बुद्ध लोग रहते हैं, गया में, कुशीनगर में, वहाँ भी भिक्षु लोग रहते हैं। तो चीनी सम्राट मिंग टी नाम था उनका, उन्होंने भारतीय भिक्षु को बौद्धवाद फैलाने के लिए यानी बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए आमंत्रित किया था। वो कौन थे भारतीय भिक्षु जिनको मिंग टी ने आमंत्रित किया था? इसमें से उनका नाम जानना है आपको। मैथ्यू रिकार्ड नाम था उनका, कासिप मांडुंगा नाम था उनका, या अनगारिका गोविंद नाम था, या चोगेल ट्रांगाया? तो इसमें से कौन सा नाम है उस भारतीय भिक्षु का जिसे बौद्धवाद यानी बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए चीनी सम्राट मीटिंग ने आमंत्रित किया था, बुलावा दिया था? तो वो थे आपके कासिप माडुंगा। कौन थे? कासिप माडुंगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला कोशिश की गई है आज की लेने की, और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आएंगे। 13वें प्रश्न का कहना है प्रयोग की दृष्टि से जो जल रंग है कितने प्रकार का होता है? प्रयोग का मतलब यूज की दृष्टि से, यानी कला के क्षेत्र में यूज की दृष्टि से जल रंग यानी वाश तकनीक जो कहते हैं आप, जल रंग को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है प्रयोग की दृष्टि से? 4 प्रकार में, 3 प्रकार में, 2 प्रकार में डिवाइड किया प्रयोग की दृष्टि से, या 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है प्रयोग की दृष्टि से जल रंग को? प्रश्न संख्या 13 महामैराथन स्पेशल 50 प्रश्नों की श्रृंखला मंडे में आज की चल रही है रात 8 बजे, और प्रश्न का सिलसिला में 13वां प्रश्न जो कह रहा है उसका सही जवाब है 2। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि किस पाश्चात्य कलाकार ने जापानी कलाकार हिरोशिगे के काष्ठ छापा चित्र पर आधारित चित्र बनाया? किस पाश्चात्य कलाकार ने जापानी कलाकार जिनका नाम था हिरोशिगे, उनके हिरोशिगे के काष्ठ छापा चित्र आधारित चित्र बनाया? हिरोशिगे का जो काष्ठ छापा चित्र है उस आधार पर एक पाश्चात्य कलाकार ने अपना चित्र बनाया है। उस पाश्चात्य कलाकार का नाम क्या पाल गोगा है,
एडगर देगा, पाल क्ली व वान गाग। कौन है इसमें से? ठीक है, तो चलिए, आज की श्रृंखला बहुत ही बेहतरीन है, यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल बेस्ट लगेगी आपको, और आपका बेस्ट साबित करेगा आपका लाइक और शेयर और आपके प्यारे कमेंट्स। सिलसिला जारी है, 14वें प्रश्न पे हैं, और प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब है वान गाग ने बनाया था वो चित्र, यानी जापानी कलाकार हिरोशिगे के कास्ट जो चित्रण था उस पर आधारित चित्र वान गाग ने बनाया था। ठीक है, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न का कहना है, कलम से चित्र जो कलमकारी है। कलम से चित्र कलमकारी लोक कला किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से संबंध रखता है कलमकारी नामक चित्र? राजकोट से संबंध रखता है, मिथिला से, आंध्र प्रदेश से, या कालीघाट से? तो चलिए फटाफट साथियों हमारे कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का। आज का आपका कितना है सही, ये मुझे आज कमेंट्स में देखना है, और वीडियो पूरा वॉच किया करिए, तभी जाके आपको कंपटीशन के हर चीज़ मिलेंगे। आधे अधूरे में रहेंगे तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। और सिग्नल मिल चुका है, आज ही मैंने हिंदुस्तान पेपर में पढ़ा है, अगर आप भी पढ़ते हैं पेपर तो हिंदुस्तान को देखिएगा। आज के पेपर में, हिंदुस्तान के आज के पेपर में बाकायदे एडेड विद्यालय के पेपर के लिए अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर यही दिया गया था। उम्मीद है, लिस्ट मांगी गई है कला से, उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में पेपर करा दिया जाएगा टीजीटी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार भी जिले में ही होगा। 75 जिलों से मांगा गया है वहाँ के डिवाइस ऑफिसों से लिस्ट, और एडेड विद्यालय और जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय हैं उसी में सेंटर बनेंगे, वित्त विहीन में नहीं बनेंगे। ये सभी नोटिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको मिल भी जाएगा, आप देखिएगा इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। 16वें प्रश्न का कहना है, विजन एंड डिजाइन। विजन एंड डिजाइन ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विजन एंड डिजाइन। हेगल ने लिखी है इसको, टाल्स्टाय ने लिखे हैं इसको, क्रोचे ने लिखा है, या रोजर फ्राई ने लिखा है? बुक है ये, और नाम है उसका विजन एंड डिजाइन। इस पुस्तक के राइटर लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक के रूप में हम जानते हैं रोजर फ्राई को। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। 17वें प्रश्न का पूछना है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार बनाया जाता है। किसको? धरातल को, यानी बैकग्राउंड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को यानी सरफेस एरिया को या उभार कर या फिर अंदर की तरफ दबाकर आकार दिया जाता है कला में, उसको क्या कहते हैं? इम्पेस्टो, इंटेंगलियो, एम्बॉसिंग, या गेशो? ठीक है, बहुत ही सुपर प्रश्नों की श्रृंखला है आज की, बस आप ध्यान से देखिए और इसके उत्तर अपने कमेंट्स में दे के टेस्ट करिए। तो धरातल को उभार और दबाकर आकार में बनाया जाना जो तकनीक कहलाता है उसको हम कहते हैं एम्बॉसिंग। क्या कहते हैं? एम्बॉसिंग। 18 प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, इनमें से प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? पहली छपाई मशीन लगाने का श्रेय, क्या मतलब लगाने का श्रेय मतलब देश की बात कर रहा है यहाँ पे, भाव कमेंट्स के अनुसार नहीं, विकल्प के अनुसार समझिए। तो प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय विकल्प के अनुसार देश पूछ रहा है हमारा, क्या इटली को है, मैक्सिको, इंडोनेशिया, या कोलोन? कौन सा देश है जिसको श्रेय दिया गया पहली छपाई मशीन लगाने का? 18 नंबर प्रश्न, सही जवाब मैक्सिको को। किसे दिया गया? मैक्सिको को। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न का कहना है, देखिएगा,
तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं, तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले जो ब्रश होते हैं वो किस तरह के ब्रश होते हैं? ब्रिस्टल ब्रश, सेबल ब्रश, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो चलिए, कमेंट्स का सिलसिला आपका पूरी उम्मीद है जारी है और आप अपने 50 प्रश्नों की मैराथन में एक दूसरे से बेस्ट करने पे लगे होंगे आज के इस वीडियो में, जिसके 19वें प्रश्न पे हम हैं और तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाला ब्रश इसमें से पूछ रहा है कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही, यानी ब्रिस्टल ब्रश और सेबल ब्रश, ये दोनों ही ब्रश तेल चित्रण में यूज किए जाते हैं। अपने दिमाग में, जहन में बैठा के रखिएगा, कभी कभी कहीं विकल्प में एक ही पूछ सकता है, बाकी अलग दे सकता है। 20 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न का कहना है, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? जो मुद्रण कला है उसके आविष्कार या कह लीजिए विकास का जो श्रेय जाता है वो किस देश को जाता है, यानी किस देश की देन है मुद्रण कला? सिंपल भाषा में समझिए, क्या भारत की देन है, चीन की देन है, जापान की देन है, या अफगानिस्तान की देन है? ठीक है, तो चलिए, महामैराथन श्रृंखला में रात 8 बजे हमारे उन नए सब्सक्राइबरों का, न्यू सब्सक्राइबर जो हमारे, उनका सबसे पहले तो वेलकम है, स्वागत है इस एमयू क्लास का कि आपने हम पे ट्रस्ट किया। आप भी बेहतरीन कर सकते हैं, बाकी सभी हमारे सब्सक्राइबरों के साथ अपना बेस्ट दे सकते हैं। 50 में कितना आप बेस्ट देंगे वो आप पे डिपेंड करता है। और 20वें प्रश्न का सही जवाब है चीन। राइट आंसर होगा मुद्रण कला का आविष्कारक चीन। 21 नंबर प्रश्न, 21वें प्रश्न का कहना है, तेल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? जो ऑयल पेंटिंग है, ऑयल चित्रण है, उसमें कितने प्रकार के आधार का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है आधार का? यानी कैनवास इस्तेमाल करते हैं हम तेल चित्रण में, काष्ठ फलक इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, या ये तीनों आधार यानी तीनों चीज़ें हम ऑयल पेंटिंग के चित्रण में यूज करते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई चित्र ऑयल माध्यम में बनाना हो तो पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि इसमें से कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे हम ऑयल माध्यम में चित्रकारी करने के लिए? क्या सिर्फ कैनवास इस्तेमाल कर सकते हैं, या काष्ठ फलक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोर्ड भी हम ले सकते हैं? ठीक है, ये है प्रश्न का कहने का मतलब। और प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आप कैनवास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काष्ठ फलक और बोर्ड, तीनों चीज़ें आप तेल चित्रण के चित्रकारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। 22 नंबर, 22वें प्रश्न का कहना है, एक्रिलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। जो एक्रिलिक रंग होते हैं उनसे जो हम चित्र बनाते हैं उस पर लगाने की किस चीज़ की इसमें से आवश्यकता होती है? यानी चित्र को जब हम एक्रिलिक रंग के माध्यम में बनाते हैं, यानी एक्रिलिक माध्यम में जब कोई चित्र बनाते हैं तो उस पर हमें इनमें से क्या लगाने की आवश्यकता होती है? वार्निश, गोंद, फेविकोल, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 22वां प्रश्न, पहले ही मैंने आपको बताया है कि बेहतरीन श्रृंखला है आपकी आज की, और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आएगी दिल से। तो एक्रिलिक रंगों में बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता इसमें से जिस चीज़ की होती है वो कौन सी चीज़ है? तो साथियों, इसी को कहते हैं कन्फ्यूजन करना प्रश्न को लेके। इनमें से कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको अगर पकड़ना है इस चीज़ को तो फेविकोल का कभी जिक्र नहीं होता है कला में, आपने देखा होगा, इसलिए फेविकोल ही आपका ऐसा पॉइंट है जो आपको पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न का कहना है, सुपासनाचार्यम के लघु चित्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? सुपासनाचार्यम जो
लघु चित्र है, सुपासनाचार्यम जो है वो लघु चित्रकला की किस शैली से संबंध रिलेशन रखता है? सुपासनाचार्यम, चित्र नहीं है सुपासनाचार्यम, ये भी बता दे रहे हैं आपको। वो ये कह रहा है कि सुपासनाचार्यम जो है वो लघु चित्रकला की किस शैली से संबंध रखता है। सुपासनाचार्यम एक ग्रंथ है, वहाँ के उस समय के दौर का ग्रंथों की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो ग्रंथ है वो कौन सी शैली से संबंध रखता है, ये पूछने का उसका अर्थ है। अगर आप उसको स्पीड में या तेजी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चित्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे इस 23वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब होगा मेवाड़ शैली से संबंध रखता है ये सुपासनाचार्यम। 24 नंबर प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए, बहुत पढ़ा आपने इसके बारे में, लेकिन जो चीज आज मैंने दिया है वो देखिए। प्रश्न कह रहा है अजंता का जो मार विजय चित्र है, आपने पढ़ा ही है, अजंता में मार विजय चित्र है, वो बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया, यानी अजंता का जो मार विजय चित्र बना है उस चित्र में बुद्ध को कौन से मुद्रा में दर्शाया गया है? विस्मय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, क्षेपण मुद्रा में, या बुद्ध श्रमण मुद्रा में? बहुत ही सुपर प्रश्न है ये जान लीजिए, सुपर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि मार विजय मूर्ति गुफा संख्या 26 में है, आपको पढ़ाया मैंने कल मेरे ख्याल से। मार विजय चित्र गुफा संख्या 1 में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन यहां पूछ रहा है जो मार विजय चित्र है गुफा संख्या 1 में अजंता के, उसकी मुद्रा क्या है, चित्र की किस मुद्रा में उसको बनाया गया है? तो साथियों उसे भूमि स्पर्श मुद्रा में बनाया गया, मतलब लेटे हुए हैं, जमीन से टच है। भूमि स्पर्श का मतलब जमीन से टच किए हुए, तो उसको कहेंगे लेटा हुआ। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा में बनाया गया है अजंता का मार विजय चित्र को। ठीक है, 25वां प्रश्न, चलिए हाफ मैराथन कंप्लीट होने जा रहा है हमारे आज के इस वीडियो का 50 प्रश्नों में 25वें प्रश्न पे हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न कह रहा है जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार जयपुर शैली का निहाल चंद था, मानकू, साहिब राम या बसावन? एक बार फिर से ध्यान से देखिए, जयपुर शैली के आदमकद का व्यक्ति चित्रों का जो चित्रकार था, व्यक्ति चित्र जो बनाता था जयपुर शैली के चित्रकार में, वो इसमें से कौन थे? 25वें प्रश्न का कहना है हाफ मैराथन आपका कंप्लीट हो रहा है 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 25वां प्रश्न, 25 और बचे हैं शेष, और देखते हैं कि कितना आज करते हैं आप बेस्ट। सही जवाब साहिब राम। किसके द्वारा बनाया गया? साहिब राम, वहां के जयपुर शैली के आदमकद के व्यक्ति चित्रों में जो चित्रकार थे वो साहिब राम थे। 26 नंबर प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। 26 प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है 1660 से 1670 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र, यानी 1660 से लेकर 70 पूरे 10 साल का जो गैप है उसमें जो रसमंजरी के चित्र बने हैं, रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का आरंभिक एग्जाम्पल, रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का जो शुरुआती उदाहरण है 1670 तक, यानी 60 से 70 तक, वो किस शैली से था? कांगड़ा शैली से, जम्मू शैली से, बशोहली शैली या गढ़वाल शैली? फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से समझिए, पढ़िए, समझिए। पहले प्रश्न का कहना है कि जो रसमंजरी है, रसमंजरी जो ग्रंथ है हमारा, रसमंजरी में चित्र बने हैं, तो रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का जो शुरुआती उदाहरण हमको मिलता है किस सन में? 1660 से 70 ईस्वी में। यानी उस समय कौन सा शैली चल रहा था ये आपको ध्यान देना है, जिसमें रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण मिलता है हमको। कांगड़ा, जम्मू, बसोहली या गढ़वाल? तो इसका सही जवाब है बशोहली शैली उस समय। ठीक है, कौन सी शैली है? बशोहली। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। 27वें प्रश्न का कहना है
किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था? गीत गोविंद आधारित पेंटिंग श्रृंखला कांगड़ा शैली के अंतर्गत इसमें से एक चित्रकार ने बनाया था। क्या उनका नाम पुरखू था, मानकू, फत्तू या खूशाला? ठीक है, तो सुपर स्पेशल महामैराथन के कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए और आज के टेस्ट श्रृंखला का 50 प्रश्न बताइए किसका बेस्ट कितना होए। चाहे वो नए हमारे साथी हो जो जुड़े हो या पुराने हो, एक दूसरे का हेल्प करते हुए अगर कोई सवाल हो किसी को तो जरूर करिए, हम भी बताते रहेंगे। 27वें प्रश्न का सही जवाब है मानकू के द्वारा। गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत मानकू के द्वारा बनाया गया। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28। मनकोट चित्र शैली का मुख्य संरक्षक कौन था? मनकोट चित्र शैली का जो मुख्य संरक्षक था, देखरेख करता था, क्या वो राजा कृपाल पाल था, राजा संसार चंद थे, राजा महीपत देव थे या राजा प्रमाण सिंह थे? मनकोट चित्र शैली के मुख्य संरक्षक के रूप में इसमें से किस राजा को जानते हैं? 28वां प्रश्न आपके इस वीडियो के स्क्रीन पे है और धीरे धीरे हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आप अपने कमेंट्स को भी आगे चला रहे होंगे। सिलसिला शुरू होते हुए 28 पे पहुंचा है और सही जवाब है राजा महीपत देव जो थे वो मुख्य संरक्षक के रूप में जाने जाते थे मनकोट चित्र शैली के। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 29। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था? समय था 1605 ईस्वी। मेवाड़ क्षेत्र के चावंड में चित्रित यानी मेवाड़ क्षेत्र का जो चावंड एरिया उसमें चित्रित रागमाला श्रृंखला चित्र को, यानी मेवाड़ के चावंड में रागमाला श्रृंखला जो चित्रित की गई उसको किस चित्रकार ने चित्रित किया था? क्या उसका नाम निजामुद्दीन था, मनोहर लाल, साहेबदीन या कुमार? एकदम रिलैक्स होके, होते हैं ना, एकदम रिलैक्स होके मित्रों अपने प्रश्नों को पढ़िए और फिर अपने आंसर को कमेंट्स के माध्यम से पुटअप करिए, क्योंकि प्रश्न होते टफ नहीं है, उसको बनाए जाते हैं घुमा के टफ। जैसे कि ये प्रश्न आपको जो दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से उसका उत्तर पुटअप करिए। तो सही जवाब है निजामुद्दीन थे उसके चित्रकार। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 कंप्लीट होने जा रहा है। 30वां प्रश्न आपका इस वीडियो का। प्रश्न कह रहा है आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नुजूम उल उलूम। आदिल शाह जो शासक थे उनके समय में एक पोथी निर्मित की गई, उस पोथी का नाम था नुजूम उल उलूम। वर्तमान में प्रेजेंट में कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है? ये नुजूम उल उलूम जो पोथी है आदिल शाह के समय में निर्मित की गई, प्रेजेंट टाइम में क्या वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में है, इंडियन म्यूजियम संग्रहालय में है, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में है, या देखिएगा ये सैलार नहीं है सालारगंज है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सालारगंज संग्रहालय जो हैदराबाद में है उसकी बात कर रहा है। तो आदिल शाह द्वारा निर्मित पोथी नुजूम उल उलूम वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? प्रश्न संख्या है आपका 30 आज के महामैराथन के आज के इस वीडियो का। और पूरी उम्मीद है कि हमारे साथी अभी तक बिल्कुल बेस्ट और बेस्ट करते हुए आए होंगे और उम्मीद है कि आगे भी जो प्रश्न इसमें हम आपको बताएंगे उसको बेस्ट ही करेंगे। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में वो इस समय प्रेजेंट टाइम में रखी गई है। चलिए रुक करते हैं 31 नंबर प्रश्न पे।
31 नंबर प्रश्न का कहना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, के लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्रधारा में कितने चित्र हैं? ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में, उसकी लाइब्रेरी है एक, ठीक है। उस लाइब्रेरी का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उस लाइब्रेरी का नाम है बांडेलियन। क्या नाम है? बांडेलियन, ठीक है। बांडेलियन लाइब्रेरी का नाम है बांडेलियन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसका नाम है बाल्डेनिया। उस लाइब्रेरी में संरक्षित जो है कश्मीर शैली की जो चित्रधारा है, उसमें चित्रों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या 22? ठीक है। तो प्रश्न का सिलसिला शुरू है और आपके 31वें प्रश्न पे आप इस समय मौजूद हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या आप लोग देते हैं। तो 31वें प्रश्न का जो सही जवाब है, उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 18 चित्र। कितने चित्र चित्रधारा में है कश्मीर शैली के, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी बार्डेलियन में है, वो 18 है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न का कहना है गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई क्या है? जो गोथिक मोजाइक कला है उसमें टीसेरेई किसको कहते हैं? टीसेरेई, ध्यान से देखिएगा, टीसेरेई ही है ये। गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई क्या छोटे रंगीन घन को कहते हैं, गीले रंग को कहते हैं, रंगों की चमक को, या रंगों की पारदर्शिता को? किसको कहते हैं टीसेरेई गोथिक मोजाइक कला में? सुपर मैराथन स्पेशल श्रृंखला 50 प्रश्नों की, जिसके 32वें प्रश्न पे हैं आज के बेस्ट परफॉर्मेंस किसका है, देखना है हमें। सिलसिला बढ़ता हुआ 32वें पे, और 32 का सही जवाब है छोटे रंगीन घन को कहते हैं टीसेरेई गोथिक मोजाइक कला में, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न, 33 प्रश्न का कहना है स्फुमाटो तकनीक क्या है? स्फुमाटो तकनीक किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई थी? ये जो तकनीक थी, एक पाश्चात्य कलाकार ने इसको तैयार किया था। क्या उनका नाम लियोनार्डो दा विंची था? क्या उनका नाम रैफेल था, बेतिचिल्ली, या माइकल एंजिलो? स्फुमाटो तकनीक, इसमें से किस पाश्चात्य कलाकार द्वारा तैयार की गई उस तकनीक को, या कह लीजिए उस तकनीक के आविष्कारक के रूप में, विकसित करने के रूप में जाने जाते हैं? वो कलाकार पाश्चात्य, और उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दुनिया के वो महान कलाकार, लियोनार्डो दा विंची उनके गांव का नाम था और उसको टाइटल बना लिया था लियोनार्डो ने। तो चलिए सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। जिक्र करेंगे प्रश्न संख्या 34 का। कहना है प्रश्न का, तैल चित्रण को प्रयोग करने वाला प्रथम चित्रकार था। तैल चित्रकारी का प्रयोग करने वाला पहला चित्रकार आपके सामने स्क्रीन पे जो विकल्प है उसमें से कौन था? क्या लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले तेल चित्रकारी का यूज किया था अपने कला में? माइकल एंजिलो ने किया था? जॉन वान आइक ने किया था? या फिर वान गॉग ने किया था? तेल चित्र का प्रयोग किस कलाकार ने इसमें से सबसे पहले किया था? अपने कला में पहला तेल चित्रण यूज करने वाला कलाकार पाश्चात्य कौन है? तो साथियों, उस पाश्चात्य कलाकार का नाम है जॉन वान आइक, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न, कहना है प्रश्न का,
भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों के टीला के रूप में विख्यात है? मुर्दों के टीला के रूप में प्रसिद्ध है, विख्यात है, ख्याति प्राप्त है उसको। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल? क्या धौलावीरा है वो, कालीबंगा, तरखानवाला डेरा या मोहनजोदाड़ो? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न की श्रृंखला है। आज के इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आपको आज का वीडियो पसंद आया या नहीं। पसंद तो आएगा ही, कितना पसंद आया ये बताइएगा। सुपर हुआ पसंद, सुपर से भी बेस्ट, या बेहतरीन, वेरी वेरी बेस्ट? क्या आपको पसंद आया आज का ये वीडियो किस तरह से, जरूर बताइएगा हमारे सब्सक्राइबर साथी। भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों के टीला के रूप में विख्यात है? ये हमारा प्रश्न है। 35 नंबर सही जवाब मोहनजोदाड़ो। 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है? इंडस वैली सभ्यता, प्रश्न संख्या 36 था ये। इंडस वैली सभ्यता से संबंध नहीं रखता है, इसमें से कौन सा जगह? भीलवाड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़, राखीगढ़ी या हड़प्पा? रिलेशन, संबंध, ताल्लुक कह लीजिए, नहीं रखता है, इसमें से इंडस वैली सभ्यता से कौन सा जगह? ठीक है, तो कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए, लाइक शेयर का सिलसिला जो नए आ रहे हैं वो जारी रखें और शेयर भी करते रहें एक दूसरे का। और 36वें प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखते चलते हैं। भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का हिस्सा है, ना कि सिंधु सभ्यता का कोई हिस्सा है, क्योंकि ये तीनों जो नीचे धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब अलग सभ्यता हैं और भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान का है। इसलिए इंडस वैली सभ्यता से इसका कोई रिलेशन, संबंध और ताल्लुकात नहीं है कह लीजिए। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न का कहना है, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्र के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए प्रसिद्धि रखता है? इसमें से सालारगंज म्यूजियम संग्रहालय हैदराबाद रखता है, कोलिको म्यूजियम अहमदाबाद में है वो रखता है, डॉक्टर भाऊदाई लाड संग्रहालय या म्यूजियम कह लीजिए मुंबई में जो है वो रखता है, या नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम ये रखता है? कौन सा इसमें संग्रहालय है जो वस्तुओं के संग्रह जैसे कि वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई के लिए प्रसिद्धि रखता है? 37वां प्रश्न, ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका? 37वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा कोलिको म्यूजियम अहमदाबाद रखता है ये प्रसिद्धि। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 38 नंबर कह रहा है, छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है? जो छापा कला है हमारा, उसकी कौन सी तकनीक में सिल्क कपड़े का यूज किया जाता है? वुड प्रिंट, इसमें सिल्क कपड़े का यूज होता है, या लिथोग्राफी में सिल्क कपड़े का यूज होता है छापा कला के, या सेरीग्राफी में यूज होता है, या इनमें से कहीं भी यूज नहीं किया जाता? 38 नंबर प्रश्न बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है और पूरी उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद भी आएगी। आज की वीडियो सुपर मैराथन के इस रात के वीडियो में छापा कला की किस तकनीक में सिल्क कपड़े का प्रयोग होता है, ये 38वां प्रश्न कह रहा है। सही जवाब सेरीग्राफी में। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न, 39वें प्रश्न का कहना है, चूना पत्थर कौन सी तकनीक हेतु इस्तेमाल होता है? जो चूना पत्थर है वो किस तकनीक के लिए यूज किया जाता है? वुड प्रिंट के लिए, सेरीग्राफी के लिए, कोलाज के लिए, या लिथोग्राफी के लिए? ठीक है, यानी सीधा समझिए
कि इसमें से एक ऐसी तकनीक है जिसमें चूना पत्थर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी पत्थर, अगर आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से पत्थर प्रयुक्त होता है। जैसे मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर बताने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन पहले इसका आंसर देखेंगे हम लोग, तो फिर उस प्रश्न को देखेंगे। इसका सही जवाब है लिथोग्राफी। फिर अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लिथोग्राफी के लिए निम्न में से कौन सा पत्थर यूज होता है, तो आपका ऑप्शन चूना पत्थर आ जाएगा उसमें। और भी कई पत्थरों का नाम ले लेगा उसी में चूना पत्थर भी होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न मैंने दूसरे तरीके से पूछा है, चूना पत्थर कौन सी तकनीक है तो इस्तेमाल होता है, तो लिथोग्राफी के लिए। ठीक है, अब 40वां प्रश्न कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद पूरे 10 प्रश्न जो है आपके पाश्चात्य से हो गए। इसमें भी पाश्चात्य से थे, लेकिन ये जो 10 होंगे वो पूरे पाश्चात्य के ही होंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम 40 प्रश्न को देख लेते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है 40 नंबर, हिंदी संस्था ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण किसको दिया? इसमें से जो हिंदी संस्था है वो कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान देती है कला भूषण, तो इसमें से किसको दिया उसने? योगेंद्र नाथ को, राजकुमार को राजेंद्र सिंह पुढीर को, या धर्मपाल सिंह को? किसको इसमें से हिंदी कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण से सम्मानित किया गया? यह है हमारा 40वां प्रश्न। ड्रॉप करिए, और इसके बाद से जो 10 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं वो टोटल पाश्चात्य से हैं। पाश्चात्य के बिल्कुल सही सिस्टम ये सही रहेगा, डेली हम अपने वीडियो के 10 प्रश्न जब पाश्चात्य के रखेंगे तो हमारे पाश्चात्य भी खूब बढ़िया से तैयार भी हो जाएंगे। क्यों? तो वो सिलसिला हमारा चलता रहेगा, सिर्फ संडे में नहीं, संडे को छोड़ के बाकी सभी दिनों में। तो 40वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है आपका राजेंद्र सिंह पुढीर। अब यहां से हमारा जो सिलसिला है वो पाश्चात्य कला से जुड़ गया। पाश्चात्य कला का पहला प्रश्न आपके इस वीडियो का 41 नंबर जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। पाश्चात्य कला का पहला वीडियो आपके, मतलब इस वीडियो में पहला प्रश्न, पहला वीडियो कह रहे हैं, पहला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उछल कर लांघता हुआ अश्व, उछल कर लांघता हुआ अश्व यानी घोड़ा किस कलाकार ने बनाया? यानी किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र है उछल कर लांघता है, जब घोड़ा जंप करता है उछल कर, आपने देखा ही होगा, वो चित्र इसमें से किस कलाकार ने पाश्चात्य के बनाया है? क्या जॉन कॉन्स्टेबल ने बनाया, टर्नर ने बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, या अग्र ने बनाया? किसने बनाया चित्र उछल कर लांघता हुआ अश्व, या कह लीजिए घोड़ा? इस वीडियो का 41 नंबर पाश्चात्य का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सही जवाब जॉन कॉन्स्टेबल के द्वारा वो बनाया गया था। 42 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42, गुस्ताव कुर्वे द्वारा बनाया गया चित्र इसमें से कौन सा है? गुस्ताव कुर्वे ने कौन से चित्र का निर्माण इसमें से किया है? नमस्ते कुर्वे महोदय ये बनाया, चित्रकार का कार्यकक्ष ये बनाया, पत्थर तोड़ने वाले ये बनाया, या उपरोक्त में से सभी यानी तीनों बनाया? तो गुस्ताव कुर्वे वो पाश्चात्य कलाकार हैं बेहतरीन सभी कलाकारों में से, लेकिन इसमें से कौन से चित्र को गुस्ताव कुर्वे के द्वारा बनाया गया है? मैंने जो विकल्प दिया है उसमें अभी तक कमेंट्स में कई लोगों ने ए को मार दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने ए को मारा होगा। कुछ लोगों को मैं गेस कर सकता हूं कि ए मारा होगा, कुछ लोगों को, क्योंकि कुर्वे टाइटल लिखा हुआ है, नमस्ते कुर्वे महोदय में कुर्वे लिखा हुआ है, इसलिए कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यही होगा, और ये मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपका ध्यान वहीं भटके, जबकि सही जवाब जो है उपरोक्त सभी होगा। यानी ये तीनों जो चित्र आपको दिख रहा है ना, सब गुस्ताव कुर्वे ने बनाया है। नमस्ते कुर्वे, चित्रकार का कार्यकक्ष और पत्थर तोड़ने वाली, ये तीनों गुस्ताव कुर्वे ने बनाया है। मैंने जानबूझ के नमस्ते कुर्वे महोदय शब्द डाला है ताकि आपका दिमाग वहीं जाए। यही सब स्टाइल होता है एग्जामिनर का पूछने का। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, 43 कह रहा है, काले पर काला नमक नहीं है, नामक है, काले पर काला नामक चित्र के चित्रकार हैं। काले पर काला,
चित्र का नाम है। कौन है पाश्चात्य चित्रकार इसके? वान गाग, रेम्ब्रा, मालेविच या रूसो? तो चलिए साथियों, मैराथन आपकी कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि हम लोग 40 प्लस के आगे चल रहे हैं, जिसमें हमारे यूरोपीय कला के 10 प्रश्न होते हैं, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है 50 प्रश्नों में से। 43वें प्रश्न पे आप है भी, 3 प्रश्न आपके फेस हो रहे हैं इस समय, और इसका सही जवाब है मालेविच के द्वारा बनाया गया है काले पर काला नामक चित्र। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44वें प्रश्न का कहना है सांड से लड़ाई, सांड से लड़ाई चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? पाब्लो पिकासो ने बनाया सांड से लड़ाई, क्लोद मोने ने बनाया, म्यूरिल्लो ने बनाया, या पीटर पाल रूबेंस ने बनाया? किसने बनाया चित्र सांड से लड़ाई? कमेंट्स का सिलसिला जारी होगा, और आज की बेस्ट क्या होगी ये आप कमेंट्स में दीजिएगा, मैं देखूंगा। कल उनका जिक्र भी किया जाएगा कि हाँ, आज के इस वीडियो में कल टॉप 5 का जिक्र किया जाएगा। टॉप 5 पे किसका है कल जिक्र होगा, उस नाम का इस वीडियो में पुकारा जाएगा। तो सांड से लड़ाई जिस पाश्चात्य कलाकार ने बनाया उनका नाम था पाब्लो पिकासो। कौन थे? पाब्लो पिकासो, दुनिया का वो मशहूर कलाकार जिसने अपनी खुद की कितनी छवि बनाई थी, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा। 45 नंबर प्रश्न। प्रश्न का कहना है माइकल एंजिलो द्वारा बनाया गया चित्र, पाश्चात्य या यूरोपीय कलाकार माइकल एंजिलो ने इसमें से क्या संत मार्क नामक चित्र बनाया, सूली, संतों के साथ मेडोना, या इनमें से कोई नहीं? माइकल एंजिलो द्वारा चित्र इसमें से कौन सा बनाया गया है? ठीक है, नोटिस आपको मैंने बीच में बोल दिया था एक बार, फिर एक बार मैं आपको जिक्र कर देता हूं। आज ही के हिंदुस्तान के पेपर में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा 1 तारीख के, कि बाकायदे एडेड विद्यालय के टीजीटी परीक्षा के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। और अक्टूबर या नवंबर, यानी अक्टूबर आखिरी कह लीजिए या नवंबर का पहला हफ्ता हो सकता है, इसी 2 महीने के बीच में उसका डेट आ जाए। पूरी तैयारी चल रहा है, और जिले में पेपर होगा, इसलिए 75 जिलों से रिकॉर्ड मांगा गया है। तो तैयार रहिए, आपके अपने ज़िले में होगा, और बेहतरीन तरीके से अपने परफॉर्मेंस को दीजिएगा, ताकि हमें भी सम्मान मिल सके आपके साथ साथ। तो 45वें प्रश्न का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं चित्र है माइकल एंजिलो का। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है एडवर्ड मुंक ने चीख पेंटिंग के कितने संस्करण बनाए? यानी चीख जो है वो एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाया गया है। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, और माध्यम में पढ़ा दिया कि किस माध्यम में लगभग 4 चीज़ों का इस्तेमाल, माध्यमों का इस्तेमाल करके चीख को बनाया है एडवर्ड मुंक ने। पूछ रहा है कितने संस्करण बनाए हैं चीख के, यानी कितने संस्करण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने? 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाया, या 1 संस्करण बनाया? और सबसे अच्छी बात देखिए, एक न्यूज़ इसमें यह भी है कि ये जो चीख संस्करण बनाया था मुंक ने, उसमें से 1 संस्करण इनका चोरी भी हो गया था। ठीक है, और चोरी होने के बाद फिर बाद में जो है बरामद भी हो गया, लेकिन चोरी हो गया। वो कौन सा संस्करण था इसकी बाद में जिक्र करेंगे। तो यहाँ सवाल यह है कि चीख पेंटिंग के कितने संस्करण मुंक के द्वारा बनाए गए? ठीक है, और एक कमेंट्स और लूँगा। कमेंट्स उनका ये था कि सर क्या आपकी क्लास करने से बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, या कितने सिलेक्शन हो जाएगा? तो उन जनाब से मैं कहना चाहूँगा, पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा ये फ्यूचर हम ना देखें हैं, ना आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आपकी काबिलियत है और आपके अंदर गट्स है, तो आप सेल्फ स्टडी, यूट्यूब माध्यम, कोई भी माध्यम पकड़ लीजिए, बस अपने ज्ञान को बढ़ाइए और कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि हाँ मैं कर लूँगा। 100% अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं मैं करा दूंगा, मैं सिलेक्शन करा ही दूंगा, तो आप बेवकूफ़ हैं। आप सुन रहे हैं उनकी बात, ये मैं कहूँगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि अभी अभी लेखपाल का पेपर हुआ है, पेपर आउट हो गया है, आपने भी पढ़ा होगा, आज के पेपर में भी है, मेरे पास भी नोटिस आ गई थी कई लोगों के मित्रों का, और उन्होंने पेपर और आंसर की भी मुझे डाल दिया था कि सर देखिए आंसर की और पेपर दोनों चीज़ें हम मिला था बच्चों को। तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपने पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। सही जवाब है इसका 4 संस्करण बनाया एडवर्ड मुंक साहब ने पेंटिंग के। 47 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मेल्टिंग वॉच इस
फिगर को देखिएगा, इतना बेहतरीन फिगर को बनाया गया है, यानी पिघलती घड़ी, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? एडवर्ड मुंक की, माने की, साल्वाडोर डाली की या मोने की। इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती तरीके से बनाया है इसमें से उस कलाकार ने, बिल्कुल वॉच जो है बना हुआ है घड़ी, लेकिन मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है, पिघल के गिर रहा है, लेकिन घड़ी ही है वो, इसलिए उसका नाम मेल्टिंग वॉच रखा है उस कलाकार ने टाइटिल। और इसको जिसने बनाया है उनका नाम है साल्वाडोर डाली। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? डायरी ऑफ ए जीनियस। डायरी ऑफ ए जीनियस एक आत्मकथा है इसमें से पाश्चात्य कलाकार की, यानी इसमें से एक ऐसा पाश्चात्य कलाकार जिसकी आत्मकथा लिखी गई है डायरी ऑफ ए जीनियस नाम से। क्या वो पाब्लो पिकासो की है आत्मकथा, साल्वाडोर डाली की है, लियोनार्डो दा विंची की वो आत्मकथा है, या रिचर्ड हैमिल्टन की वो आत्मकथा है? यानी इसमें से एक पाश्चात्य कलाकार जिनकी आत्मकथा लिखी गई और उस आत्मकथा का नाम है डायरी ऑफ ए जीनियस। तो डायरी ऑफ ए जीनियस, जीनियस पाश्चात्य कला में किसको कहा गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। वैसे तो जीनियस पाब्लो पिकासो को भी कहा गया, लियोनार्डो दा विंची को भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो थे साल्वाडोर डाली, जिनकी आत्मकथा है डायरी ऑफ ए जीनियस। अब बढ़ेंगे 49 नंबर प्रश्न की तरफ। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निसर्ग का इतिहास, ये एक पुस्तक है, प्रकाशित किया इसमें से किसने? निसर्ग का इतिहास नामक पुस्तक क्या मैक्स अर्नस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी यूरोपीय कलाकार की बात हो रही है यहाँ पे, ज्यूरिक के द्वारा, निकोलस रोरिक या मातिस के द्वारा? किस यूरोपीय कलाकार के द्वारा प्रकाशित किया गया पुस्तक जिसका नाम है निसर्ग का इतिहास? तो निसर्ग का इतिहास मैक्स अर्नस्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है। और 50वां प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हमेशा मैंने आपको कहा है कि 50 प्रश्न होंगे जिसमें से 40 तो सभी मिला के होंगे और 10 जो होंगे वो डेली आपके किससे होंगे? पाश्चात्य से होंगे, ताकि पाश्चात्य कला में जो हमारे पीजीटी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा और टीजीटी में भी पिछली बार जो पूछा है उसके लिए भी बेनिफिट होगा। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का पूछ रहा है आपसे, पेपर कट के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जाने जाते हैं, पाश्चात्य कलाकार वो कौन हैं जो पेपर कट चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्धि हासिल किए हैं? क्या पाब्लो पिकासो को कहते हैं पेपर कट के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में, माइकल एंजिलो को कहते हैं, साल्वाडोर डाली को, या हेनरी मातिस को? किसे कहते हैं पेपर कट के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में, या जाने जाते हैं कह लीजिए? तो पेपर कट प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं पाश्चात्य कलाकार, जो उनका नाम है हेनरी मातिस। कौन है? हेनरी मातिस है। तो साथियों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो, प्यारे कमेंट्स भी। और चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला 50 प्रश्नों के साथ मैराथन में रात 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।